तो हेलो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। इसमें इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं। मैंने 2 क्लिप लगा रखी है, दोनों क्लिप को आराम से सुनिएगा। जो यूरोप से एक 80 साल की महिला हैं, उन्होंने क्या बोला है मोमिन सर से, तो प्लीज़ इसमें दोनों क्लिप लगी हुई हैं, एंड तक देखोगे जब भी समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, पूरा देखना, बारीकी से एक एक बात समझ में आ जाएगी कि उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है। तो उन महिला को भी धन्यवाद, और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरी देखना। तो मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। तू क्या बोल रही है? चुप! वेलकम टू बैक माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी समझ में कुछ आएगा। प्रूफ दिखाऊंगी, लाइव प्रूफ। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। तो कुछ जो लोग ये कहते थे कि मोमिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ठंडे पड़ गए हैं, वो गुलाम हैदर से पैसे लूट रहे हैं, बाकी उनका कोई मोटिवेशन नहीं है, गुलाम हैदर से पैसे बना रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं, ना कोई वो कंप्लेंट कर रहे हैं, ना वो जेवर जा रहे हैं। वो बेशक ही जेवर नहीं गए थे, पर उन्होंने जीमेल आईडी के द्वारा सब कुछ भेजा था, उनके पास भेज दिया था। और उस व्हाट्सअप भी उनकी जीमेल करी थी, उन्होंने जो एप्लीकेशन उन्होंने तैयार करी थी, जो धारा लगाई थी उन्होंने, जो धारा लगी थी, सब पे उन्होंने एक्शन लिया है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, एक धमाकेदार न्यूज़ है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, पूरी वॉच करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो गो देखो मोमिन मलिक सर क्या कह रहे हैं, सुनो पूरी बात। आईपीसी और धारा 212 आईपीसी धारा 176 में 6 महीने की कैद है और धारा 212 में 5 साल तक की कैद है। धारा 176 कब लगती है? जब कोई सूचना पुलिस अधिकारी को या किसी लोक सेवक को ना दी जाए किसी भी क्राइम के संबंध में। और जो धारा 212 है वो जानबूझ करके, नोइंगली, इंटेंशनली किसी अपराध को जानते हुए कि ये यहाँ पर अपराध हो रहा है और उसकी सूचना पुलिस को ना दी जाए, वहाँ पर 212 लगती है। तथ्य को छुपाना, क्राइम को छुपाना जानबूझ करके, उसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। तो अब दोस्तों, सचिन मीना पर, उनके पिता नेत्रपाल पर 3 धाराएं लग चुकी हैं। धारा 176 आईपीसी, धारा 212 आईपीसी और धारा 120B, जो कि धारा 176 में 6 महीने की सजा, धारा 212 में 5 साल की सजा और जुर्माना, और साथ साथ 1000 रुपये जुर्माना 176 में, और 212 में भी जुर्माना साथ साथ, और धारा 120 में भी सजा। तो ये जानकारी आपको देनी थी। इसके साथ साथ सीमा हैदर पर जो सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट की लगी थी, अब उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह सेक्शन 14 की सेक्शन ए लगा दी गई है, यानी कि बिना वीजा के भारत में किसी भी स्थान पर निवास करना। जबकि इलीगल ट्रेसपासेस की भी सजा की जो सेक्शंस थी, तो भाई आप लोग देख रहे हो मोमिन सर को, अब 2 धारा और बढ़ चुकी हैं, तो भगोड़ी बिल्कुल भी नहीं बचेगी। आप वीडियो को अंत तक देखें, समझें। जो भी मोमिन सर ने बोला है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो वो मोमिन मलिक सर चुप नहीं बैठे हैं, आप परेशान नहीं होइएगा, किसी चीज़ से परेशान नहीं होइएगा। वो बिल्कुल जो भी बोल रहे हैं सच बात बोल रहे हैं। और एक अभी लास्ट में क्लिप लगाऊंगी, छोटी सी क्लिप है, उससे भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि गुलाम हैदर का सपोर्ट नहीं हो रहा है, पूरी जोरों शोरों से हो रहा है। अब ये कोई हलवा तो है नहीं, सूजी डाली और भूनी और बन गया, खा लिया। जो एफआईआर दर्ज हुई थी जिस वक्त भाई ये डिफिकल्ट है केस, उसके पीछे कोई बहुत बड़े इंसान का हाथ है, इसका भी पर्दा नहीं फांस हुआ है। तो जो सीमा हैदर की पीछे से मदद कर रहा है उसके बारे में नहीं अभी जानकारी है, क्योंकि जेवर थाने में तो इनकी कंप्लेंट लिखी ही नहीं गई थी। तो मेन तो आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि भाई उनकी कंप्लेंट ही नहीं लिखी गई,
कंप्लेंट लिखी गई, कार्रवाई नहीं करी गई। मतलब कंप्लेंट लिखने का उन्होंने भेज दिया, जीमेल से भी भेज दिया, मोमिन मलिक ने व्हाट्सएप पे भी भेज दिया, पर उस पर कार्रवाई नहीं करी गई। तो इसके मतलब क्या है, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आस्था माँ गई वहाँ दौड़ के, बेचारी इतनी मेहनत करके, उनसे भी बोल दिया गया कि यहाँ पे तो मोमिन सर आए ही नहीं, कोई उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी। तो उन्होंने आस्था माँ को भी गुमराह कर दिया, जो जेवर के थाने में है लोग। अब उसकी कौन मदद कर रहा है, सीमा हैदर की कुछ नहीं पता है अभी, ये वाली बात तो भी किसी को भी नहीं पता। पर हाँ, धीरे धीरे जब कहते ना केस खुलना चालू होगा ना, तो सब कुछ पता चल जाएगी। हो सकता है वो सामने से बंदा आके कहे कि भाई मैं सपोर्टर हूँ इसका, अब मैं सपोर्ट करता हूँ। आप समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मोमिन मलिक पर भरोसा रखो, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा कुछ बारीकी से कर रहे हैं। तो जो लोग होते हैं लपड़ थप्पड़ करके चले जाते हैं, वो काम सही नहीं होता है। काम हमेशा यही सही होता है जो बारीकी से करते हैं। अब उनकी जब जेवर में नहीं सुनवाई हुई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब कोर्ट से जो बातें पता चल रही हैं वो हम आपको सुनाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये वाली बात सब तक पहुंचनी चाहिए। और जो मैं अभी क्लिप लगाऊंगी वो ज़रूर देखना, उसको देखे बिना नहीं जाना। वो एक महिला की क्लिप है, जो यूरोप से महिला बोल रही है, 80 साल की महिला है, वो क्लिप है। तो इस क्लिप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। तो गो देखिए माँ जी क्या बोल रही हैं। मैं डोली लाल वाधवानी हांगकांग से आपको बहुत बहुत दुआएं भेज रही हूँ, और आप इस गरीब बाप को उसके बच्चे लौटाएंगे तो आपको बहुत दुआएं लगेगी। और हम लोग हांगकांग वाले भी आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं। वो मैंने आज देखा, हालांकि मैं भी परेशानी में थी, लेकिन मैं अपनी परेशानी भूल गई। मेरे को हैदर के बच्चे आंखों के सामने आए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से इंसानियत के नाते उनके बच्चे उनको दिलाऊंगा। ये सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं मोमिन मलिक साहब को एक रिक्वेस्ट करती हूँ हांगकांग से कि इस 80 साल की बुजुर्ग जो दिन में 2 रोटी खाती है, 1 रोटी की फीस मैं यहाँ से भेजना चाहती हूँ। मेरी ये विनती वो मंजूर करें। मैं भी एक इंसानियत के काम में भागीदार होना चाहती हूँ। और दूसरा, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी एक्स पर ट्विटर पे मैंने भेजा, हालांकि मेरे को एक आंख से दिखता नहीं है, एक आंख से मैंने वो प्रधानमंत्री जी को भेजा है। और उनसे भी मैंने गुहार लगाई है कि इस 80 साल की बुजुर्ग महिला जो हांगकांग में परेशान है गुलाम हैदर के बच्चों के लिए, प्लीज़ उसको मदद कीजिए। तो भाई आप लोगों ने माँ जी की क्लिप देखी, देखो वो यूरोप में बैठ के वो भी दुआ कर रही है। मोमिन मलिक सर को कितनी बड़ी बात बोली है कि भाई जो मैं 2 रोटी खाती हूँ, 1 रोटी कम कर दूंगी, उसकी फीस मैं तुम्हें दे दूंगी। भगवान आपके पर साथ गुलाम है, हैदर के मेरी बच्चे दुआएं आपके साथ दिलवा है। दीजिए आप। तो आप हिंदुस्तानी लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? सीमा हैदर को बिल्कुल भी मत सपोर्ट करो। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है अनसब्सक्राइब कर दो इसको, बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो। ये हमारे भारत देश की बात है, ये कुछ गलत करने आई है, फिर एक इंसानियत के नाते गुलाम हैदर की हेल्प करो आप लोग। तो बने रहिएगा।